हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। और आज का वचन आपके लिए आशीषदायक होगा। आगे हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीप है और मार्गों में प्रकाश लाती है। आज सुनने वाले के जीवन में उनके भीतर एक दिया के समान, दीप के समान एक उजाला आने दे। उनके आगे आगे हर रास्ते में तेरा प्रकाश पड़ने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गिनती 24 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा बाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारी सीमा अक्रबीस नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए और कादेश बरने के दक्षिण की ओर निकले और असरधार तक बढ़ के अम्मोन तक पहुंचे। फिर सीमा अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे और उसका अंत समुद्र का तट ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र हो, तुम्हारी पश्चिमी सीमा यहीं ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना और होर पर्वत से हमाद की घाटी तक सीमा बांधना और वह सदात पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रोन तक पहुंचे और असरे नान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यहीं ठहरे। फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरे नान से शपाम तक बांधना और वह सीमा शपाम से रिबला तक, जो एन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नरेत नामक ताट के पूर्व से लग जाए और वह सीमा यर्दन तक उतर के कारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरे। तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे और यहोवा ने उससे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, वह यही है। पर रूबनी और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं और मनुष्य के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं। अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीको के पास यर्दन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं, एलयाजार याजक और नून का पुत्र यहोशू। और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र गालेब, शिमोन गोत्री अमीहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन गोत्री किस्लोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुकी, यूसुफियों में से मनाशियों के गोत्र का प्रधान यपोत का पुत्र हन्निएल, और एप्रियोम के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमूएल, जबुलूनी के गोत्र का प्रधान परना का पुत्र एलिशाफान, इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान अज्झान का पुत्र पलतीएल, आशेरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अमीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे ये ही हैं। प्रेरित 11।
फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो कतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे, तूने कतना किए लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया? तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और यह शब्द भी सुना, हे पतरस उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द आया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और 6 भाई भी मेरे साथ ही हो लिए और हम उस मनुष्य के घर पर गए। उसने हमें बताया कि उसने इस स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, तो जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, पर तो तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जब परमेश्वर को रोक सकता? यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनोस के कारण पड़ा था तितर पितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, तो अंताकिया में जाकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वहां एक भला मनुष्य था, माफ कीजिए, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल
क्लौदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। नीति वचन 21 अध्याय। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, पर तो यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। छिड़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, पर तो उतावली करना वालों को केवल घटी होती है। जो धन जुड़ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, पर जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब टट्टा करने वालों को दंड दिया जाता है तब बोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वो ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराई में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी दमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की चुड़ौती कर ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालो और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, पर तो मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वंश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी टट्टा करने वाला पड़ता है। आलसी अपने लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसाई किया करता है, पर तो धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, पर तो जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुखा होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, पर तो जय
यहोवा ही से मिलती है। आमेन। 21 अध्याय में 3 वचन कहती है, 21:3, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। आप धर्म करो, न्याय करो, कोई बलिदान, कोई कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। बस धर्म माने दूसरों को मदद करो, न्याय करो, सच बात बोलो, तो परमेश्वर बलिदान देने से उत्तम है। प्रार्थना कर। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु राजा, हम जब धर्म करते हैं और न्याय करते हैं, दूसरों को दान धर्म देते हैं, मदद करते हैं और सच बात कहते हैं जैसा न्यायाधीश कहते हैं, तो हमारे जीवन में जरूर परमेश्वर कहेगा और कोई बलिदान कुर्बानी की जरूरत नहीं, बस यही काफी है तुम्हें अंगीकार करने के लिए, तुम्हें स्वीकार करने के लिए, तुम्हें आशीष करने के लिए। वैसे आज अपने आप को जो सौंपे हैं उनके जीवन आशीषदायक होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।